आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सदन में स्मृति ईरानी पर भड़की सोनिया गांधी। एक बार फिर MiG-21 हुआ क्रैश, 2 पायलट शहीद। दिल्ली में कोरोना के 1128 नए मरीज, पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 6.5% से ऊपर। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से किया बाहर। संजय राउत का दावा, शिंदे गुट के कई एमएलए हमारे संपर्क में। बाइडेन की वार्निंग के बावजूद हमला कर सकता है ड्रैगन। सोना चांदी एक बार फिर हुई महंगी। क्या सच में दिशा पंटानी और टाइगर श्रॉफ का हो गया ब्रेकअप? कॉमनवेल्थ ओपनिंग सेरेमनी में भारतीयों का जलवा। और टीम को लेकर रोहित शर्मा ने किया बड़ा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर उखड़ गई। दावा किया जा रहा है कि सोनिया ने स्मृति से कहा, डोंट टॉक टू मी, यानी आप मुझसे बात मत कीजिए। सोनिया गांधी ने स्मृति को जब झिकड़ा तब वो लोकसभा अध्यक्ष के आसन के सामने थी। उस वक्त अध्यक्ष के आसन पर बीजेपी सांसद रमा देवी बैठी थी। उन्होंने एक निजी चैनल से पूरी बात की और बताया है कि किस तरीके से सोनिया गांधी स्मृति ईरानी पर भड़क गई। सदन में मौजूद एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने भी इस घटना के बारे में बताया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब स्मृति ईरानी से बात करते हुए सोनिया गांधी काफी आक्रामक दिख रही थी और सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को कह दिया कि मुझसे बात मत करो। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 गुरुवार रात को हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों पायलटों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे के बाद एक बार फिर MiG-21 चर्चाओं में आ गया है। पिछले कुछ सालों में कई हादसों में कई MiG-21 खोए हैं। अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 बाइसन की लगभग 6 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने फाइटर जेट से एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, तब MiG-21 बाइसन ने ही उन्हें खदेड़ा था। इसके अलावा भी कई मौकों पर MiG-21 ने अपने कारनामों से प्रभावित किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। बीते एक हफ्ते में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 4% के स्तर से अब 6.56% तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली के अंदर कोरोना के 1128 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि गुरुवार को एक राहत की खबर ये रही कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, जबकि बुधवार को पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत दर्ज की गई थी। ये लगातार दूसरा दिन है जब राजधानी में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में लिप्त पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया है। पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़की के पास से पैसा बरामद हुआ है और वह इसे लगातार दिखा रहा है। मैंने उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया है क्योंकि मेरी पार्टी बहुत सख्त पार्टी है। अगर किसी को भी लगता है कि वो दिखाकर धारणा बदल सकते हैं तो वे गलत है। नाटक बहुत बड़ा है। शिवसेना के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक सत्ता पलट सकती है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने अपने 7 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई। 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायकों के जाने के बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी।
अमेरिकी संसद के स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान विजिट पर जा रही हैं। चीन इसको लेकर बेहद परेशान है और लगातार अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहा है। पेलोसी की ताइवान विजिट की तारीख तो तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो अगस्त के पहले हफ्ते में ताइवान जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो 1997 के बाद पहली बार अमेरिका का इतना बड़ा ओहदेदार इस देश की यात्रा करेगा। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को लोकतंत्र और आजाद मुल्क मानता है। अमेरिका किसी भी सूरत में ताइवान को चीन के हाथों में जाते नहीं देख सकता। यही टकराव की वजह भी है। रोजाना सोने की दरें लगातार बढ़ रही है। कल 28 जुलाई को देश में सोने के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 46,800 रुपए है। बीते दिन का यह भाव 46,450 रुपए था, यानी 350 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल। वहीं लखनऊ में इसकी कीमत 46,950 रुपए, जो कल 46,600 रुपए बताई जा रही है। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ के ब्रेकअप की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। एक ओर जहां फैंस इन खबरों के आने से बेहद दुखी हैं, तो वहीं कुछ फैंस का कहना है कि इन खबरों पर यकीन करना मुश्किल है। इस बीच लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर दिशा पटानी और टाइगर का इतना लंबा रिश्ता किस वजह से टूट गया। हालांकि ब्रेकअप की खबरों के बीच अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो दिशा पटानी ने कुछ कहा है और ना ही टाइगर श्रॉफ ने। इस बीच इन दोनों की ब्रेकअप की वजह सामने नहीं आई है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग आगाज हो गया है। गुरुवार 28 जुलाई को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें भारतीयों का जलवा दिखा। इस सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने किया। 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पीवी सिंधु लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ध्वजावाहक रही। उनके बाद दूसरे ध्वजावाहक टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने वाले मनप्रीत सिंह रहे। सिंधु कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। भारतीय टीम वनडे सीरीज के बाद अब रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। टी20 सीरीज में कई स्टार प्लेयर्स की वापसी हुई है। इसमें हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार शामिल है। टीम इंडिया में एक स्टार खिलाड़ी की 8 महीने बाद एंट्री हुई है। ये खिलाड़ी चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर है। इससे पहले भी इस प्लेयर ने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं।